नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं संघर्ष द स्ट्रगल। तो ये बताते हुए बेहद अपार दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि राजनीतिक गलियारों में प्रणव दा के नाम से मशहूर हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दोपहर बाद देहांत हो गया है। और हम लोग आज उनको, उनके जीवन को, उनके कार्य को, उनका उनका जो योगदान है देश के प्रति, समाज के लिए, आज उनके जीवन में पीछे जाकर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और ताकि और उन्हें एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और उनके संघर्षों को, उनके राजनीतिक यात्रा को, राजनीतिक जीवन को। तो चलिए हम चलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहां हम उनके जीवन पर चर्चा करेंगे। 11 सितंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी के बीरभूम जिले में जन्मे प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक रहे। इससे पहले यूपीए सरकार में 2009 से 2012 तक वित्त मंत्रालय का पदभार संभाला। 2019 में उन्हें भूपेन हजारिका एवं नानाभाऊ देशमुख के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यदि इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्हें राजनीति में पहला ब्रेक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया और वे पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने बहुत से मंत्रालयों में अपनी सेवा दी और 1980 से 1985 तक राज्यसभा में संसदीय दल के नेता भी रहे। लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी उतार तब देखने को मिला जब राजीव गांधी के नेतृत्व के दौरान उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि कहा यह जाता है कि प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी को इंदिरा गांधी का वाजिब उत्तराधिकारी नहीं मानते थे और वे हमेशा वरिष्ठता पर बल देते थे। इस दौरान वे कांग्रेस से अलग भी हुए और एक नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई। बाद में राजीव गांधी से सुलह के बाद कांग्रेस में अपनी पार्टी के साथ शामिल हो गए। राजीव गांधी की हत्या के बाद इनके करियर में पुनः उछाल देखा गया जब नरसिम्हा राव सरकार में इन्हें पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष फिर विदेश मंत्री बनाया गया। आगे चलकर सोनिया गांधी को कांग्रेस में स्थापित करने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी, तब ये पहली बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव जीतकर आए और 2012 तक लोकसभा सदस्य रहे। इस सरकार में भी इन्होंने कई मंत्रालयों में अपना योगदान दिया, जैसे रक्षा मंत्रालय 2004 से 2006, विदेश मंत्रालय 2006 से 2009, वित्त मंत्रालय 2009 से 2012। इसके अलावे लगभग 50 मंत्रिमंडलीय समूहों में के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 2012 में यूपीए द्वारा इन्हें अपनी पार्टी की अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और 70% वोटों के साथ पीए संगमा को हराकर राष्ट्रपति बने। 2017 में स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और 25 जुलाई 2017 को इनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी पहले पूर्व राष्ट्रपति बने जिन्होंने नागपुर जाकर आरएसएस को संबोधित किया। इसके लिए उन्हें मिलीजुली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 में बंगाल प्रेसिडेंसी के मिराती गांव में हुआ। इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे एवं 1952 से 64 तक वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। इनकी माता राजलक्ष्मी मुखर्जी थी। इनके अलावा इनकी बड़ी बहन अन्नपूर्णा और छोटे भाई पीयूष थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई सीवड़ी विद्यासागर कॉलेज एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। इन्होंने एमए एलएलबी कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। प्रारंभ में इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में क्लर्क के रूप में, अपर डिविजनल क्लर्क के रूप में काम किया। फिर ये लेक्चरर बने और पत्रकारिता से जुड़े रहे। देशेर डाक नामक स्थानीय समाचार पत्र में लिखते थे।
प्रणब मुखर्जी का विवाह प्रणब मुखर्जी का विवाह 13 जुलाई 1957 में सूरा मुखर्जी के साथ हुआ। सूरा मुखर्जी मूल रूप से बांग्लादेश की थी, जब पूर्वी पाकिस्तान से थी। 10 साल की उम्र में वे लोग माइग्रेट करके भारत आए थे, इसलिए अक्सर उन्हें बांग्लादेश में जमाई बाबू या फिर ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनके 2 बच्चे अभिजीत मुखर्जी एवं शर्मिष्ठा मुखर्जी हुए। और उनका बेटा और उनकी बेटी दोनों ही आज राजनीति में हैं, और उनकी बेटी एक कथक डांसर भी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बंगालियों और बंगाल के लिए दुर्गा पूजा एक काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। ऐसे में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने पैतृक गांव मिराती में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2008 में पद्म विभूषण एवं 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर 5 मार्च 2013 में, ग्रैंड क्रॉस ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट 2016 में, तथा ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्केस 3 28 अप्रैल 2017 में साइप्रस द्वारा सम्मानित किया गया। इनके अलावा इन्हें दर्जनों शैक्षणिक मानद उत्तराधिक उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री होने का भी गौरव प्राप्त है। इन सब के अलावा यदि राजनीतिक जीवन भी इनका काफ़ी लंबा रहा है, यदि इनके द्वारा धारण किए गए मंत्रालय या फिर इनके द्वारा कार्य किए गए ऑफिसों की देखें, ऑफिस के बारे में देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनका लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1973-74, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट 74, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस 1974-75, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड बैंकिंग 1975 से 77, ट्रेजरर ऑफ कांग्रेस पार्टी 1978-79, ट्रेजरर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1978-79, लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा के संसदीय दल का नेता 1980-85, कॉमर्स एंड स्टील एंड माइन मंत्रालय 1980 से 82, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1982 से 84, गवर्नर ऑफ इंटरनेशनल, ये कार्यकाल इनका काफ़ी देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंटरनेशनल IMF 1982 से 85, बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ वर्ल्ड बैंक 1982 से 85, और गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक 1982 से 84, बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक 1982 से 85। 1982 से 85 इनका देख सकते हैं काफ़ी व्यस्त और करियर काफ़ी चढ़ाव पर था। चेयरमैन कमेटी ऑफ कांग्रेस, ये सारे पद इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे हैं इनके दर्जनों पद इनके द्वारा इनका पदों को इन्होंने सुशोभित किया। अब आगे इनके अलावा राजनीति के अलावा इनका लेखन का भी लंबा अनुभव रहा है। इनके द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें इस प्रकार है, जो कि बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग द डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द ट्रैक, challenges before the nation, saga of struggle and sacrifice, Indian National Congress, centenary history of Indian National Congress 1964 से 1984, फाउंडेशन कोलकाता पब्लिकेशन है इनका, कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द नेशन, इंडियन नेशन, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, द ड्रामेटिक डिकेड्स, द ट्रबुलेंट ईयर्स, द कोएलिशन ईयर, ये 3 पुस्तकें, द ड्रामेटिक डिकेड 2015 की, द ट्रबुलेंट ईयर 2016 की, और द कोएलिशन ईयर 2017 की, ये तीनों पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही हैं। और इस प्रकार हम प्रणब मुखर्जी के बारे में जितना हो सका ये जानकारी हम आपके सामने लेके आए, और ये पूरी जानकारी हम विकिपीडिया के द्वारा आप तक ये सारी जानकारी मैंने विकिपीडिया एवं अन्य इंटरनेट स्रोतों से जमा किया है और आपके सामने लेके आए।
तो ऐसा था हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जीवन। तो एक भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।